हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए, यानी PYQ क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो घटना चक्र से रिलेटेड है ना। जितने सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे ये सारे क्वेश्चन क्या है कि घटना चक्र का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है PYQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये घटना चक्र का क्वेश्चन है। और ये किसी भी एग्जाम के लिए, या तो BPSC हो, टीचर हो 4.0 के लिए, आने वाले BPSC 4.0 के लिए हो, या तो 17 BPSC, JPSC, UPSC, है ना। इस सारे का PYQ क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को आप लोग जोरदार तरीके से एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है जो मरुस्थल है ना। ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है कि फैला हुआ है। थार मरुस्थल है जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो किलोमीटर में फैला हुआ। सिंधु क्षेत्र जो पश्चिम से पूरब की ओर सिंधु से तीस्ता तक ये क्या करती है, इसका भाग है। बाकी जो सिंधु क्षेत्र हुआ ये, इसमें ये मरुस्थल वाले क्षेत्र पश्चिमी भाग का ये क्या करती है, इसको सिंचित करती है। सिंधु क्षेत्र है इसलिए इसको सिंधु क्षेत्र बोला जाता है। मरुस्थल वाले भाग को क्या करती है, सिंचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बट्टानी या चट्टान होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में, ये क्या हो जाएगा कि भारत में नवीनतम है। क्या पूछा है कि भारत में है जो ये नवीनतम माना गया। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में है जो नवीनतम है, यानी नया है। तो नया की बात कर लें तो पहला क्या है कि ये भी गलत लिखा गया, विंध्ययन, है ना। ऊपर में क्या है कि विंध्ययन पहला में, ऑप्शन बी में क्या है कि इसके बाद है कुडप्पा होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुडप्पा, तीसरा में धारबाड़ क्रम की चट्टानें, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि गोंडवाना चट्टानें। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो जाएंगे जो नवीनतम चट्टानें हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जो नवीनतम चट्टानें। सबसे पहले इसका उत्पत्ति हुआ था धारबाड़ क्रम की चट्टानें की। धारबाड़ क्रम की चट्टानें के बाद किसकी उत्पत्ति हुई, तो हो जाएंगे धारबाड़ क्रम की चट्टानें के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें आए। कुडप्पा क्रम की चट्टानें के बाद किसका आया, तो विंध्य क्रम की चट्टानें। उसके बाद सबसे नया की बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो जाएंगे, है ना। सीरियल वाइज देखें तो सबसे लास्ट में किसका हो जाएंगे, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा के मैदान, क्या बोला जा रहा है कि गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा के मैदान के रूप में एक वर्णित किया गया है। अब ठीक है, बोला जा रहा है कि गंगा के मैदान के रूप में इसको क्या किया गया है, तो वर्णित किया गया। तो पहला क्या है, पेडी प्लेन। ऑप्शन नंबर ए में पेडी प्लेन है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कट रहा है ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब ठीक है, बोला जा रहा है कि गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया था। किसके रूप में, पेडी, पहला ऑप्शन में पेडी प्लेन, दूसरा पेनी प्लेन, तीसरा जियो सेल
सिंक्लाइन, और चौथा में क्या है कि कास्टर प्लेन के रूप में, है ना, किसमें, कास्टर प्लेन के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा के मैदानी भाग को जियोसिंक्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, जियोसिंक्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया। ठीक है ना, इसको जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि ये गंगा के जो मैदान है हिमालय का ही भाग है ना। जिस समय हिमालय की उत्पत्ति हुई उसी के आसपास में एक गंगा के मैदानी भाग की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। बोला जा रहा है कि हिमालय की जो रचना हुई है समानांतर वलय श्रेणियों की, उसमें क्या है कि जिस प्राचीनतम श्रेणी, सबसे प्राचीनतम है ना, सबसे पुराना की बात कर रहे हैं, तो जिसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उसमें सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन से हो जाएंगे। पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया कि अरावली, है ना। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से दिखे। इसमें क्या है कि पहला शिवालिक श्रेणी है, दूसरा है नीम हिमालय है, बृहत हिमालय है श्रेणी है, उसके बाद धौलाधर श्रेणी है ना। तो सबसे क्या बोला जा रहा है इसमें, प्राचीन, सबसे प्राचीन की बात बोल रहा है। तो सबसे प्राचीन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे बृहत हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे बृहत हिमालय हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, बृहत हिमालय हो जाएंगे। सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। प्राचीन का मतलब पुराना। देखिए एक क्वेश्चन लगभग सब PYQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, PYQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता। तो इसको समतल मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला है ऑप्शन में ए में तराई दिया गया, दूसरा ऑप्शन में क्या गया, दून की घाटी, तीसरा में खादर, नंबर डी में क्या दिया गया, भागर, है ना। तो इसका आंसर के हिसाब से बात करें, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भावर। भावर ये क्या होता है, जो पुराने मिट्टी होते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी, है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भावर के नाम से हम लोग बोल सकते हैं इसको, भावर से। क्योंकि ये हिमालय के जो शिवालिक वाले क्षेत्र में है, हिमालय के शिवालिक वाले क्षेत्र, उसके निचले वाले भाग में मतलब क्या हुआ कि कंकड़ पत्थर का मतलब धीरे धीरे वो जमाव होता चला गया, और वो क्या हुआ, एक तरह से वो मैदानी समतल मैदान, उसी क्षेत्र में समतल मैदान का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग भावर के नाम से जानते हैं। UPPCS 2007 का क्वेश्चन है प्री, देखिए, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है हम लोग PYQ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है कि अब सबको हमको यहाँ करना पड़ेगा। क्या है कि अगला क्वेश्चन में हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। बोला जा रहा है कि कौन सा हिमालय का जो पर्वत है वो क्या है कि पदीय प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ट्रांस हिमालय है, ऑप्शन नंबर बी में बृहत हिमालय है, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बृहत हिमालय है, और ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में बृहत हिमालय, और ऑप्शन नंबर बी में शिवालिक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, अरावली दिया गया, है ना। पहला क्या है कि ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहत हिमालय, शिवालिक और अरावली है। तो इसमें क्या पूछा है कि पर्वत पदीय प्रदेश है। पदीय प्रदेश मतलब, तो इसका हो जाएंगे पदीय प्रदेश जो हिमालय के शिवालिक वाले क्षेत्र में, हिमालय के जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं उसके दक्षिणी भाग में, हिमालय के जो शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग में स्थित एक क्या है, पदीय प्रदेश माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पदीय प्रदेश बोलते हैं। जो हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रेणियाँ के जो भाग स्थित है उसको हम लोग पदीय प्रदेश बोलते हैं। इसका हो जाएंगे शिवालिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, शिवालिक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से, एक मिनट, ठीक है दोस्त।
यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा बोला जा रहा है। शिवालिक पहाड़ियाँ है जो निम्न में से किसका हिस्सा है। तो पहला है अरावली, शिवालिक पहाड़ी है जो किसका हिस्सा, अरावली है, फिर हिमालय है, फिर सतपुड़ा है ना, फिर पश्चिमी घाट है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं जो किसकी हिस्सा है, तो ये हो जाएंगे हिमालय का हिस्सा है। इसका क्या हो जाएंगे, हिमालय, है ना। शिवालिक पहाड़ियाँ हैं जो किसका हिस्सा है, तो हिमालय का हिस्सा है, क्योंकि शिवालिक श्रेणी है जो सबसे नवीन, हिमालय का सबसे नवीनतम श्रेणी माना जाता है। हिमालय का इसका सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक को माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक कल्प में हुआ था, है ना। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो सेनोजोइक कल्प में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, सेनोजोइक कल्प में। ठीक है, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं, अच्छा शिवालिक का ऊंचाई की बात कर लेते हो। तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई लगभग कितनी हो जाएंगे, तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई इसमें लगभग 900 से कितना हो जाएंगे, 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर के बीच है ना। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई की बात कर लेते हो तो 900 से 1100 मीटर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुमाऊं हिमालय जो है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 2 क्वेश्चन हट गया। 2 क्वेश्चन हमने बता दिया है, एक इसका और एक इसका, है ना। इसकी ऊंचाई बता दिया, सेनोजोइक, इसका किस काल में हुआ था, तो सेनोजोइक काल में हुआ था, यानी प्लास्टोसीन काल इसकी भी बोल सकते हैं, प्लास्टोसीन काल भी बोल सकते हैं, या तो सेनोजोइक काल भी बोल सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन छूट गया था, 2 क्वेश्चन हमने इसको कवर कर लिए। अब हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या, कुमाऊं हिमालय जो क्या बोला था कि कुमाऊं हिमालय, इसको नीचे कर लीजिए थोड़ा। अब ठीक है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय है जो निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये हमने पिछले ये वीडियो में क्या है कि कर लिए हैं। इसका पूरा हम चैप्टर कवर करवाए हैं, है ना। तो ये इसमें भी क्वेश्चन दिया, ये भी करवाए थे हम लोग कि कुमाऊं हिमालय, काली हिमालय, सतलज हिमालय, तीस्ता हिमालय के किस किस के बीच में किन किन नदियों का है। तो पहले चलते हैं कुमाऊं, सिंधु और सतलज के बीच। तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन से हिमालय हो जाएंगे, तो सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय बोलते हैं इसको, पंजाब हिमालय या पंजाब और कश्मीर हिमालय, पंजाब और कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब और कश्मीर हिमालय की बोल सकते हैं। काली या तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय हो जाएगा, है ना। सिंधु सतलज, है ना। काली या तीस्ता के बीच में कौन से हो जाएंगे, तो नेपाल हिमालय। उसके बाद सतलज और काली के बीच में कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कुमाऊं हिमालय हो जाएंगे। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तो ये हो जाएंगे असम हिमालय। क्या हो जाएंगे, असम हिमालय। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पूछा है, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय है जो कहाँ पे है, तो ये हो जाएंगे सतलुज और काली के बीच में। सतलुज और काली के बीच में कौन से हिमालय हो जाएंगे दोस्त, तो हो जाएंगे, इसको बोलिएगा सर, काली और सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहे हैं। तो एक बार क्लास को जोरदार तरीके से आपको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये VVI क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है पहला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि शिवालिक जो है शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र के उदाहरण। अभी हमने किए थे इसका क्वेश्चन कि जो शिवालिक शैल है वो दक्षिण में, कहाँ पे है, दक्षिण में, और भावर क्षेत्र के उदाहरण है। ये क्या है कि भावर क्षेत्र का उदाहरण है।
तो पहला क्या है, मध्यभूमि स्थिति का, गिरिपाद की स्थिति का, आंतरा और पर्वतीय स्थिति का। उसके बाद क्या चलते हैं, अनुसमुद्री स्थिति का। गिरिपाद जो भूमि है इसका क्या हो जाएंगे, पहला दिया गया कि मध्यभूमि है ना, पहला क्या दिया कि मध्यभूमि, फिर गिरिपाद क्या हो जाएंगे, गिरिपाद की स्थिति, अंतरा पर्वतीय स्थिति, तो अंतरा पर्वतीय स्थिति। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएंगे गिरिपाद की स्थिति, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे गिरिपाद की स्थिति। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गिरिपाद की स्थिति हो जाएंगे। क्योंकि ये मैदान शिवालिक का ही भाग माना जाता है, क्योंकि ये शिवालिक का ही दक्षिणी भाग, शिवालिक के दक्षिण भाग है ना, शिवालिक के दक्षिण भाग में जो कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें से उत्पन्न हुए हैं उसको हम लोग गिरिपाद की स्थिति के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया ना, अब ठीक है। अब इसको देखिए एक बार, क्या है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला क्या है, क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, हम एक बार पढ़ देते हैं अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा तो। पहला है कि गड्ढे में गहरे गड्ढे देखेंगे। दूसरा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे। पहला है गड्ढे, दूसरा यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है। समानांतर पर्वत श्रेणियां है ना, पर अगर हम लोग हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो समानांतर श्रेणियां भी देखने को मिलेगी। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान है ना, ऊंचे ऊंचे तीव्र ढलान देखने को मिलेंगे। तो हमें पूछा जा रहा है उपयुक्त में से हिमालय के तरुण बलित पर्वत यानी नवीन मुड़दार पर्वत जो है सच कहे जा सकते हैं, क्या क्या इसमें सही है, इसमें हम लोग क्या क्या सही बोल सकते हैं। तो इसका हो जाएंगे पहला केवल 1 या 2, 1 2 4, उसके बाद 3 और 4 हो जाएंगे, या तो 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसका हो जाएंगे सही उत्तर, क्योंकि गहरे भी देखे जाएंगे। यू भूमि यानी यू टर्न जो होता है ना, यू टर्न रोड में भी यू टर्न बना रहता है, तो उस टाइप का भी रोड बना हुआ, उसमें आपको क्या, अगर हम हिमालय की ओर जाएंगे, हिमालय की यात्रा करेंगे तो यू टर्न रोड पहाड़ पे चढ़ने के लिए बना होता है, तो यू टर्न भी देखने को मिलेंगे। समानांतर पर्वत मतलब एक दूसरे के बीच, मतलब समानांतर पर्वत देखने को मिलेगा, मतलब एक पर्वत यहाँ और एक पर्वत यहाँ, तो समानांतर पर्वतें भी देखने को मिलेंगे। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान है ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत के जो ढलान है वो भी देखने को मिलेंगे। तो यानी सही भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे सही रहे। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या है कि लघु हिमालय की स्थिति है मध्य हिमालय में। लघु हिमालय की जो स्थिति है मध्य हिमालय में, पहला ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। दूसरा क्या दिया है, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय दिया गया। ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय है ना। तो सबसे पहले लघु हिमालय क्या क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। जो शिवालिक हिमालय है और किसके बीच में, तो महान हिमालय के बीच में स्थित है, क्योंकि सबसे ऊपर में क्या होता है, सबसे ऊपर में बात करें तो सबसे पहले होता है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले क्या होता है, तो ट्रांस हिमालय है ना, उसके बाद ट्रांस हिमालय हो गया, फिर महान हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं। फिर उसके बाद लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद इसका नीचे हो जाएगा महान हिमालय। 1 मिनट,
लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। उसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय। इसके नीचे में कौन हो जाएंगे? शिवालिक, है ना। किसके किसके बीच में स्थित है? तो लघु हिमालय किसके मध्य में है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। महान हिमालय, लघु, यहाँ लिख लीजिए लघु हिमालय, लघु हिमालय। और ऊपर में क्या हो जाएगा? महान हिमालय, महान हिमालय। नीचे में क्या हो जाएगा? शिवालिक, शिवालिक हो जाएंगे। इसके बीच में हो जाते हैं यहीं पे इसका लघु, ट्रांस हिमालय के नीचे ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय नहीं, ये तो हो गया ना, ये तो ठीक है, ठीक है। लघु हिमालय किसके किसके बीच में? लघु हिमालय के ही हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर हो जाएंगे शिवालिक। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि पश्चिमी भाग में निम्न हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से क्रम बताना है। पहले दक्षिण वाला बताना है ना। पहले कहाँ से बताना है? दक्षिण। उसके बाद क्या बताना है? उत्तर की ओर। तो सबसे पहले हो जाएंगे दक्षिण में, हो जाएंगे क्या? शिवालिक हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे? लघु हिमालय, महान हिमालय, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग बताए शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, यानी दक्षिण से किधर की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है, आगे पीछे करना पड़ा। इसको आज भर मैनेज कीजिएगा, इसको किसी तरह, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नहीं, नवीन पर्वत श्रेणी, तो वही क्वेश्चन है ना। नवीन मतलब नया। तो नया की बात करें तो पहला क्या? विंध्या है, दूसरा अरावली है, तीसरा शिवालिक है, ऑप्शन नंबर सी। और चौथा दिया गया है अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। तो विंध्या तो नहीं होगा, है ना। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर हो जाएंगे। उसके बाद अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे? अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे? गुरु शिखर। उसके बाद शिवालिक। तो सबसे न्यू की बात करें तो इसका हो जाएंगे शिवालिक श्रेणी है जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी हो जाएगा जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी माना जाता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अगला ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अधोलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। क्या क्या ध्यान देना? पहला कि जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला और लद्दाख पर्वत श्रृंखला, है ना। क्या क्या? जास्कर, धौलाधर, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसमें हमको क्या पूछा है कि उत्तर की ओर, है ना, दक्षिण से किधर की ओर? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले दक्षिण में क्या है वो? तो धौलाधर हो जाएंगे। सबसे नीचे लिख लीजिए धौलाधर, धौलाधर, ठीक है। हम लिखते चलते हैं धौलाधर। फिर उसके बाद चलते हैं उसके ऊपर में, धौलाधर के ऊपर में हो जाएंगे जास्कर, ठीक है। धौलाधर के ऊपर में जास्कर हो जाएंगे। जास्कर को ऊपर में क्या हो जाएंगे? लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख। और उसके सबसे ऊपर में क्या हो जाएंगे? काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहे हैं? तो सबसे दक्षिण में क्या हो जाएंगे? इसका दक्षिण मान लीजिए और इसको उत्तर लिख लीजिए।
तो हो जाएगा धौलाधार सबसे दक्षिण में है, तो यानी धौलाधार कहाँ दिख रहा है, यानी नंबर टू पहले किसमें, इसमें भी और इसमें। और क्या है कि उसके बाद जास्कर कहाँ है, नंबर किस में है, तब नंबर 1 वाला इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 2 1 3 4 हो जाएंगे, जो सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, और बोर्ड स्क्रीन पे आप लोग अच्छे से देख के बताइए कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी क्या है। उत्तर दिशा की ओर, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर पर्वत क्रम वाली पर्वत श्रेणी पूछा गया। पहला इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर हो, ये जेपीएससी है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगे भी मिलेंगे, है ना। बीपीएससी टीचर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी का। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से थोड़ा बड़ा है बट इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। उत्तर की ओर पूछा है क्रम, पहला कि जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। तो उत्तर की ओर पहले दक्षिण वाला करना है, उसके बाद उत्तर की ओर जाना है। तो जास्कर, तो सबसे पहले क्या हो जाए इसमें हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर हो जाएगा, लद्दाख हो जाए अभी हम लोग किए हैं, और काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएंगे, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कितना आसान था, पहले पीर पंजाल कर लीजिए सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर जास्कर कर लीजिए, फिर उसके ऊपर लद्दाख कर लीजिए उत्तर की ओर, है ना, नीचे से ऊपर। उसके बाद लास्ट में कर लीजिए काराकोरम, जो सबसे लास्ट में होंगे, सबसे ऊपरी। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समूह अब दिख रहा होगा, है ना। बोला निम्नलिखित समूहों में कौन सा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही। अब इसमें क्या पूछा, उस टाइम पूछ रहा था कि दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इसमें क्वेश्चन है कि पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम सही क्रम चयन करना है ना, पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम। तो सबसे पूरब में कौन सा पर्वत श्रृंखला होगे, तो देख लीजिए एवरेस्ट तो होगा नहीं सबसे पूरब, एवरेस्ट दोनों में कट गया, एवरेस्ट को हम काट दिए। अब कंचनजंगा तो ठीक है, कंचनजंगा ठीक है, कंचनजंगा इसमें भी है, तो क्या होगा कंचनजंगा के बाद कंचनजंगा, एवरेस्ट भी नहीं होगा इसमें, कंचनजंगा, धौलागिर, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होना चाहिए, इसको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा, एवरेस्ट नहीं, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, इसको हटा दीजिए, ये दोनों में क्या हो जाएंगे, पहला आता है कि कंचनजंगा, ठीक है, यहाँ तक सही है कंचनजंगा। उसके बाद धौलागिरी आएगा या तो एवरेस्ट आएगा, तो सच कंचनजंगा इधर से चलिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम, वही क्वेश्चन है ना, सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा। तो इसमें सिर्फ पर्वत चेंज कर दिए गए हैं, बाकी सब नया, नवीनतम का मतलब नया पर्वत है जो कौन हो जाएगा। तो अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणियाँ, है ना। उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि सबसे नया पर्वत श्रेणी कौन है, तो नया पर्वत श्रेणी में क्या हो जाएंगे, अजंता श्रेणी हो जाएंगे, है ना। और अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकोई श्रेणियाँ हो जाएंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे, इसको देखिए, ये जी 3 गो पर्वत श्रेणियाँ हैं,
ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की श्रेणियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की। इसका क्या हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय है ना, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की ये तीनों श्रेणियां, अजंता महाराष्ट्र में पड़ता है, पलकोंडा, उसके बाद कैमूर बिहार में, है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणियां हैं। बाकी हम ये पटकोई श्रेणियां जो देख रहे हैं, ये न्यू सबसे नवीनतम श्रेणी माना जाता है इसको, पटकोई बूम, जो पहाड़ियाँ जो होती है पटकोई बूम श्रेणियाँ। तो ये कहाँ पे आते हैं, तो ये लगभग पटकोई श्रेणियाँ हैं जो कितने राज्यों में, लगभग 4 से 5 राज्यों में पाए जाते हैं। असम में पाए जाते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। ये क्या है, पटकोई बूम श्रेणियां पाई जाती है लगभग 5 राज्यों में। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे त्रिपुरा, है ना, क्योंकि त्रिपुरा में पटकोई बूम श्रेणियां नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 21, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। अगला क्या है कि पीर पंजाल श्रेणी है जो पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में। तो पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो ये हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी है जो कहाँ पे पाई जाती है, तो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि अटल सुरंग जो है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो क्या पूछ दिया है कि रोहतांग सुरंग की लंबाई, सॉरी अटल सुरंग की लंबाई पूछा गया। तो अटल सुरंग की लंबाई है, एक दिया गया 8.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 10.02 किलोमीटर और 11.02 किलोमीटर, है ना। कितना नज़दीक ऑप्शन दिया गया है ना, बहुत ही डिफिकल्ट ऑप्शन है। 9, 8, 9, 10, 11 करके दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 9.02 किलोमीटर हो जाएगा जो अटल सुरंग है। अटल सुरंग कब स्थापित किया गया था, 2002 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, किनके द्वारा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2002 में आधारशिला रखी गई थी, इसलिए इसको नाम क्या कर दिया गया, अटल सुरंग कर दिया गया, अटल सुरंग कर दिया गया। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 2020 में हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 2020 में अटल सुरंग की उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियां, है ना, ठीक है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियां में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अभी हम लोग पढ़े अटल टनल, पहला कि जास्कर है, पश्चिमी पीर पंजाल है, उसके बाद लद्दाख है और उसके बाद पूर्वी पीर पंजाल है ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी सटा के है, यहाँ भी एकदम क्लोज ऑप्शन है, एक पश्चिमी पीर पंजाल है, एक पूर्वी पीर पंजाल है। तो पहला जास्कर तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए, लद्दाख को काट दीजिए। अटल सुरंग है जो कहाँ से, तो इसका हो जाएंगे पूर्वी पीर पंजाल से, है ना। इसका कहाँ से होकर पार करती है, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे पूर्वी पीर पंजाल से होकर पार करती है अटल सुरंग, ठीक है। यहाँ तक इधर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी पहला कांगड़ा धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, उसके बाद पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियाँ। महाभारत पर्वत श्रेणी को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, हिमाचल पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाने जाते हैं। महाभारत पर्वत श्रेणी को हम लोग हिमाचल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हो जाएगा कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी किस में स्थित है, तो ये हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री। इसका हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का नाम है।
निम्नलिखित में से जो है कौन सा है जो अक्साई चीन का नाम बोला गया? तो इसमें अक्साई चीन यानी अक्साई चीन के मतलब हुआ जो भारत पाकिस्तान और चीन वाले हिस्से को अक्साई चीन बोलते हैं। इसमें क्या कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान और चीन वाले हिस्से को हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या लिया था ना 1962 ईस्वी में चीन के द्वारा जब युद्ध हुआ था चीन के द्वारा, तो भारत के कुछ हिस्से पर इसने कब्जा कर लिया था। भारत के कुछ हिस्सों पर ये क्या कर लिए थे? तो कब्जा कर लिए थे चीन के द्वारा। 1900 इसके लिए अक्साई चीन का नाम दिया जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? पहला है काराकोरम श्रेणी में, दूसरा है क्या शिवालिक श्रेणी में, तीसरा क्या है कश्मीर घाटी में, और चौथा क्या दिया गया? लद्दाख में। काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी और लद्दाख पठार में। तो इसका उत्तर क्या है देख लीजिए। इसका हो जाएंगे UPPCS प्री 95 का क्वेश्चन है ना। जितना क्वेश्चन है घटना चक्र का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग PYQ के रूप में हम लोग आप लोग के लिए सामने करवा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कश्मीर घाटी। इसका क्या हो जाएंगे? कश्मीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई पूछा जा रहा है ना, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ASL 8,815, 8,890, 8,860 मीटर। तो इसकी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से तो कोई भी नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं, क्योंकि अभी आंकड़े के अनुसार, वर्तमान आंकड़े के अनुसार क्या है कि वर्तमान आंकड़े के अनुसार 8,000, इसकी ऊंचाई कितने हो जाएंगे? 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर है वर्तमान आंकड़े के अनुसार, बट ये तो है नहीं इसमें। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है ना, 8,850 मीटर ASL। ठीक है, 8,850 मीटर, बट हमको क्या याद रखना है? 8,848.86 मीटर, इसको याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिमालय पर्वत बोला जा रहा है कि हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? महान हिमालय होगा, शिवालिक होगा, मध्य हिमालय होगा या ट्रांस हिमालय होगा? पूछा जा रहा है कि हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? तो हिमालय का पर्यायवाची क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इसको बोलते हैं महान हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो महान हिमालय होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है कि है ना, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। अगला देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। अब ठीक है, इसमें क्या है कि पहला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ। पहला क्या है कि भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला, तो 5 राज्यों में तो नहीं फैला है ना, हिमालय तो 5 से अधिक राज्यों में फैला है, तो ये तो नहीं होगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, तो पश्चिमी घाट भी 5 राज्यों में नहीं फैला। उसके बाद आगे चलते हैं कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला है, तो पुलिकट झील तो 2 राज्यों में फैला। क्या क्या 2 राज्य है? तो एक आंध्र प्रदेश में है, एक आंध्र प्रदेश में है, और एक कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना है ना, एक आंध्र प्रदेश में, एक तेलंगाना में फैला पुलिकट झील। तो ये तो सही होना नहीं, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3 सही है। केवल क्या है? 3 सही है। भारत है जो हिमालय है केवल 5 राज्यों में नहीं है, 5 से अधिक राज्यों में है। यहाँ से जम्मू कश्मीर से ले चलिए, कुछ यूटी भी है, लद्दाख है ना, लद्दाख है, कश्मीर है, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, उसके बाद हो गया सिक्किम हो गया, सिक्किम का अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, है ना। 5 से अधिक राज्यों में क्या है, मिजोरम, मणिपुर, है ना। तो इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। बोला किस राज्य का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत। पहला उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए में, बी में है उत्तर प्रदेश, फिर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तभी हमने बोले कितने राज्यों से, बहुत, तो ये 5 से अधिक राज्यों में क्या फैला है, हिमालय है जो 5 से अधिक राज्यों में फैला। तो पहला इसमें उत्तराखंड तो सही है, उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में नहीं है। सिक्किम में हो जाएंगे, हिमाचल में हो जाएंगे, उत्तराखंड में, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा नहीं, मिजोरम। इस राज्य में क्या है कि हिमालय के भाग फैले हुए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, कौन सी श्रेणी है जो नवीनतम। इसमें अरावली है, नया, नवीनतम का मतलब नया, तो अरावली है, विंध्याचल है, हिमालय पर्वत है, पूर्वी घाट है। तो इसमें क्या है कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है जो कौन है जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्या दिया है, अरावली दिया है ना, हाँ ठीक है। तो अरावली तो सबसे पुराना है ना, अरावली पुराना है, विंध्याचल भी थोड़ा इसके बाद है, उसके बाद पूर्वी घाट भी, ये भी पुराना। तो हम लोग चलते हैं क्या, हिमालय श्रेणी, हिमालय की श्रेणी है जो, हिमालय श्रेणी है जो सबसे नया माना जाता है। हिमालय श्रेणियाँ हैं जो सबसे, जिसमें इसमें शिवालिक वगैरह है जो सबसे नया श्रेणियाँ मानी जाती है, शिवालिक है जो, तो सबसे नया श्रेणी हो जाएगा शिवालिक। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए बीपीए यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है, देख लीजिए यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी, ये तो हो गया ना, इसको छोड़ दीजिए, हिमालय, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है ना। क्या बोला जा रहा है कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या हो जाएंगे, तो हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, और ये क्या हो जाए, हिमालय श्रेणी। यहाँ पे हिमालय होना चाहिए ना, है ना। इसका क्या है, इसमें पश्चिमी घाट, अरावली, उसके बाद पूर्वी घाट, यहाँ पे इसको मिटा लीजिए थोड़ा, इसको लिख लीजिए विंध्याचल। यहाँ पे कर लीजिए, इसको हटा देते हैं, है ना। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं विंध्याचल, विंध्याचल। अब ठीक है, यहाँ पे कर लिए विंध्याचल। तो इसमें क्या सबसे नवीन पूछा गया, तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएंगे, ये हिमाद्री श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी है जो सबसे नवीन है। हिमाद्री श्रेणी किसको क्या बोला जाता है, तो सबसे नवीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है बोला जा रहा है, देख लीजिए, इसको बोला जा रहा है कि हिमालय के किस भाग पर करेबा, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति की जाती है, करेबा की भू आकृति की जाती है। तो पहला क्या क्या, उत्तर पूर्वी हिमालय दिया गया, पूर्वी हिमालय दिया गया, हिमालय, उत्तराखंड हिमालय दिया गया, ये क्या है, उत्तराखंड हिमालय, हिमालय यानी एक हिमालय दिया गया है। उसके बाद कश्मीर हिमालय दिया गया है ना। कौन से करेबा की इसका ये की जाती है, तो इसका हो जाएंगे करेबा है ना। पहला उत्तर पूर्वी हिमालय दिया गया, ठीक है। क्या क्या है, उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय दिया गया, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालय,
तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो भू आकृति करेवा, करेवा जो है ये कश्मीर में है। करेवा है जो कहाँ पे, तो कश्मीर वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ पे केसर की उत्पादन ज़्यादा होती है। करेवा वाले भाग है जो करेवा जो है वहाँ पे क्या होती है कि हिमालय के भू आकृति वाले हिस्से उसमें ज़्यादातर केसर यानी जफरान केसर, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, जाफरान या केसर। जाफरान या केसर की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। कैलाश पर्वत है निम्न में से किस क्षेत्र में क्या है कि अवस्थित है। पहला नेपाल, सिक्किम है, नेपाल है, तिब्बत और उत्तराखंड है। क्या क्या है, सिक्किम, नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड दिया गया। तिब्बत और कहाँ पे दिया गया, उत्तराखंड में। तो ये हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि तिब्बत है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया तिब्बत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत और चीन वाले हिस्से में, तिब्बत के चीन वाले हिस्से में। ठीक है, कैलाश पर्वत शिखर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसमें क्या क्या है कि हिमालय है, अरावली है, विंध्या और सतपुड़ा है। तो इसको तो पता है ना, सबसे अरावली है जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या हो जाएंगे, ये गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएंगे और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी होती है, तो नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी। उसके बाद सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो तापी नदी, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा के दक्षिण वाले भाग में कौन सी नदी बहती है, तो तापी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि सभी क्वेश्चन के हम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे उसको क्लिक कर लीजिए, है ना, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको भी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। ये 2017 यूपीपीसीएस मेंस का 2017 का है। देखिए यहाँ दिख रहा, ये वाला लिख कर लाए ताकि आपको पता चले ना कि ये PYQ क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन से सबसे पुरानी है ना। जितने पर्वत थे आज हमने पूरा इसको लगभग कवर करवाने की कोशिश की है। जितने पर्वत श्रृंखला थे उसके पुराने नए, है ना, सब इसमें एक वीडियो में हमने इसको पूरा करवाने की कोशिश की है। तो यहाँ तक ठीक है। अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है और नीलगिरी है। तो क्या पूछा कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी पूछा है। तो सबसे पुरानी तो इसमें से अरावली ही होगा ना। इसका क्या हो जाएगा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएंगे। सतपुड़ा तो बता ही दिए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी किसको बोलते हैं, तो डोडा बेटा को बोलते हैं, है ना। इसकी हाइट कितनी है, तो 2695। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 2695 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और नीलगिरी का मिलन स्थल क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बिंदु। नीलगिरी का जो मिलन स्थल है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु, इसको नीलगिरी की चोटी नीलगिरी चोटी, है ना। वहीं पे नीलगिरी का मिलान है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसकी सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर की डोडा बेटा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधोलिखित में से किन का पर्वत श्रृंखला है जो भारत में प्राचीनतम है। ये तो हो गया अरावली, इसको छोड़ दीजिए। अरावली है ना, इसका हो गया अरावली, पश्चिमी घाट तो हो गए। अगला क्या है कि बोला अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। अगर राज्य की बात करते हैं
तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, ए में दिया राजस्थान, बी में दिया है उड़ीसा, सी में दिया उड़ीसा, बी में दिया हिमाचल प्रदेश और डी में दिया आंध्र प्रदेश। तो अरावली श्रृंखला की बात करें तो ये लगभग 3 से 4 राज्यों में है। 3 से 4 राज्यों में इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो राजस्थान में अरावली श्रृंखला है ना। अरावली श्रृंखला जो पश्चिमी घाट है, जैसे गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ। कहाँ तक फैला हुआ है? ये तो हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ, गुजरात के पालनपुर से। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एमपीपी कितने बार ये पूछा गया है क्वेश्चन PYQ, कितने बार ये क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं। देखिए पहला, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, तो ये हो जाएंगे अरावली पर्वत श्रेणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत श्रेणी। आज हमने पूरे वीडियो सिर्फ पर्वत और श्रेणियाँ के करवाए हैं, है ना। इसी का वीडियो हमने एक बार लिए हैं कि पूरे कवर हो जाए एक ही बार में। अरावली श्रेणियाँ है जो अनुमानित आयु कितनी है, तो इसमें आयु पूछा जा रहा है। इसमें अरावली श्रेणियाँ की क्या है कि अनुमानित आयु पूछा जा रहा था। 370 मिलियन वर्ष है, इसका क्या है 370, 570 मिलियन वर्ष है, 470 मिलियन वर्ष है, 670 मिलियन वर्ष। तो अरावली श्रेणी की आयु की बात करें तो लगभग 600 से लेकर कितना हो जाएगा, 600 से 570 मिलियन, 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। क्योंकि वर्ष से घट रहा है तब पूर्व लिखेंगे ना, वर्ष क्या लिखेंगे, मिलियन वर्ष पूर्व लिखेंगे, क्योंकि 600 से 570 के बीच है तो इसको हम लोग पूर्व लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताना। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड्डी, दोदाबेटा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है जाएगा, तो इसका हो जाएंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे अनाईमुड्डी। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 2637 मीटर, है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे अनाईमुड्डी, इसकी हाइट है 2637 मीटर। 26 या दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत भी बोल सकते हैं इसको, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे अनाईमुड्डी, ये भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये देखिए आ गया, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा, है ना। निम्नलिखित में से क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएंगे अनाईमुड्डी। अभी हमने किए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी, एक मिनट, अनाईमुड्डी की हाइट कितना लिखवाए थे, दोदाबेटा के हाइट है 2637 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको एक बार ठीक कर लीजिएगा। दोदाबेटा की हाइट हो जाएंगे 2637 मीटर, है ना। दोदाबेटा की हाइट कितना हो जाएंगे 2637। अब हम लोग चलते हैं अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी का हाइट है 2695, इसकी कितनी है 2695 मीटर, ये सही है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो केरल में, केरल, है ना। 2695 मीटर, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी। इसमें भी पूछा गया कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसका भी हो जाएंगे अनाईमुड्डी, है ना। अनाईमुड्डी हो जाएगा, जो अभी हमने किए 2695 मीटर हाइट है इसके। अगला क्वेश्चन है
क्या बोला जा रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां जो किसके मध्य स्थित है, अभी हमने किए हैं बताया है पिछले कुछ देर पहले कि नर्मदा और नर्मदा है जो कि कौन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पहला है विंध्य पर्वत, सतपुरा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ और अरावली श्रेणियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के मध्य कौन से पर्वत स्थित है? तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर है विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है। इसके नीचे देख लीजिए सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। तो इसके बीच में मध्य है ना, तो इसके बीच में नर्मदा नदी, इसके बीच में कौन हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे नर्मदा, यहाँ हो जाएंगे नर्मदा और इस यहाँ हो जाएंगे तापी, तापी या ताप्ती, ताप्ती या तापी। तो क्या पूछा, नर्मदा तापी, ये नर्मदा तापी के बीच में मध्य में कौन सा स्थित है, तो इसका हो जाएंगे सतपुड़ा रेंज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। यहाँ तक सभी को। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इसको आप लोग आराम से कीजिएगा। उत्तर से दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब सही है। क्या बोला जा रहा है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियां का सही क्रम। पहले अब उत्तर से, पहले दक्षिण से हो रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है कि उत्तर से शुरू करना, उत्तर से शुरू कर किधर की ओर, तो दक्षिण की ओर शुरू करना है ना। तो सबसे पहले उत्तर में कौन से पहाड़ी हो जाएंगे, पहले नल्ला मलाई है, कलर चेंज कर लेते हैं इसको। क्या क्या है, पहले दिया गया कि नल्ला मलाई, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ पहला में, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले उत्तर में कौन से पहाड़ी होंगे, तो अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। तो छोड़िए, पहले हम इसको ऑप्शन ही देख लेते हैं ना, सही उत्तर क्या हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाइएगा बाद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ी, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे उत्तर में फर्स्ट में हो जाएगा नल्ला मलाई, उसके बाद कहते हैं 2 नंबर में जवादी पहाड़ी, 3 नंबर में हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी और 4 नंबर में हो जाएंगे अन्नामलाई पहाड़ी, है ना। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर से, उत्तर से दक्षिण की ओर है ये, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 49 था ना, ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन है, किस पहाड़ी पर। तो अभी हमने इसको पिछले वाले क्वेश्चन में हम करवाए थे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या बोलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी किस राज्य में है, तो केरल में स्थित है ना, केरल में स्थित है नीलगिरी। उसके बाद इसका क्या आ जाएंगे, तो ये नीलगिरी पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या आ जाएंगे, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची तिथि डोडा बेटा हो जाएंगे, जो इसकी हाइट है 26-37 मीटर हो जाएंगे। डोडा बेटा की हाइट कितनी हो जाएंगे, तो 26-37 मीटर। तो चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक सभी को बने रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।